राम हमारे भी आस्था के केंद्र है, हम भी उनको मानते हैं, लेकिन उनके नाम पर वोट नहीं मांगते, उनके नाम पर वोट की राजनीति नहीं करती है कांग्रेस। कांग्रेस शुरू रूप से इस बात को महसूस करती और मानती है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता, खासकर गृह मंत्री अमित शाह, इस पूरे मामले में राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। तो बिहार के लोगों को, मिथिलांचल के लोगों को इस बात का एहसास है कि जिन लोगों ने कभी सीता जी के जन्मस्थल को ही, उनके अस्तित्व को ही मानने से इनकार किया, वो आज बहुत धूमधाम से शिलान्यास करने आ रहे हैं, तो ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। यह भी मैं कुछ बातों को संक्षेप में आपको बोल देता हूँ। जो एग्जैक्ट राज्यसभा में केंद्रीय सरकार के द्वारा जवाब दिया गया, माता सीता की जन्मस्थली आस्था का विषय हो सकता है जो प्रत्यक्ष प्रमाण पर निर्भर नहीं करता है। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सदाकर आश्रम में और कांग्रेस के पूर्व एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जो कल सीतामढ़ी पुरनिया धाम का जो शिलान्यास होने वाला, जिसमें अमित शाह आने वाले हैं, उन पर कड़ा जवाब देते हुए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। पहले वीडियो को सुने। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी, उसके नेताओं और खासकर गृह मंत्री अमित शाह जी से यह बताना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, क्या कोई मॉरल अथॉरिटी है उनको कि वो जाए और शिलान्यास करें सीता जी के जन्मस्थली का? चूंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो दस्तावेजी प्रमाण पर आधारित है, सीतामढ़ी से 4 किलोमीटर दूर पुनौरा धाम है, जहाँ माता सीता का जन्म स्थान है। वहीं राजा जनक को हल चलाते समय माता सीता मिली थी। यह पूर्ण रूप से आस्था का विषय है, लेकिन जो आस्था का ढोंग करके राजनीति करते हैं जो लोग, उनका सिर्फ 2 उदाहरण मैं देने जा रहा हूँ, एक राज्यसभा का और एक बिहार विधान परिषद का। राज्यसभा में अप्रैल 2017 बीजेपी के ही किसी सदस्य के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे जन्मस्थल को लेकर, तो तत्कालीन केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, ऐसा कोई तथ्यात्मक प्रमाण नहीं है जो प्रमाणित करे सीता जी का जन्मस्थल पुनौरा धाम है। उन्होंने जन्मस्थल मानने से इनकार कर दिया सरकार। दूसरा, मेरा ही प्रश्न था बिहार विधान परिषद में 14 मार्च 2022 को, उसका भी दस्तावेजी प्रमाण है। ये प्रश्न मैंने उठाया, सबसे पहले बिहार में मेरे द्वारा उठाया गया कि पुनौरा धाम को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए, वहाँ माता सीता का भव्य मंदिर बने। तो उसमें सरकार ने जवाब दिया, यह भी विचाराधीन नहीं है। प्रश्न ये होता है, आज विधानसभा चुनाव सर पे है, देखा कि शिलान्यास की बात क्यों याद आ गई आपको? आज से पहले आपने कभी माता सीता का सम्मान तो किया नहीं, न मिथिला में न बिहार में। कांग्रेस पार्टी के नजर में अमित शाह जी ने माता सीता का अपमान किया है, मिथिला का अपमान किया है, बिहार का अपमान किया है। तो शिलान्यास करने से पूर्व अमित शाह जी को बिहार से और मिथिला से और माता सीता से पहले माफी मांगनी चाहिए। इन लोगों ने उनके अस्तित्व को नकार दिया, उनके जन्म स्थल को ही मानने से इनकार किया। अब क्या वजह है आप आ रहे हैं वहां? तो जिस पार्टी के लोग सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य को लेकर कभी राम भगवान का इस्तेमाल किया उनके नाम का, अब सीता जी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। माता सीता और श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे भी आस्था के केंद्र है, हम भी उनको मानते हैं,
लेकिन उनके नाम पर वोट नहीं मांगते, उनके नाम पर वोट की राजनीति नहीं करती है कांग्रेस। कांग्रेस सूत्र रूप से इस बात को महसूस करती और मानती है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता, खासकर गृह मंत्री अमित शाह, इस पूरे मामले में राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। तो बिहार के लोगों को, मिथिलांचल के लोगों को इस बात का एहसास है कि जिन्होंने कभी सीता जी के जन्म स्थल को ही, उनके अस्तित्व को ही मानने से इनकार किया, वो आज बहुत धूमधाम से शिलान्यास करने आ रहे हैं, तो ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। यह भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको बाद में व्हाट्सएप और मेल के द्वारा ही यहाँ से राकेश जी आप सबको भेज देंगे। इसमें एक एक पॉइंट उद्धृत है, कब कब हमने बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट की स्थापना की थी, जिसमें उन धार्मिक स्थलों का उल्लेख किया था कि यहाँ पर इसका विकास होना चाहिए, जिसमें पुनौरा धाम भी है। आखिर एक समय आप इसको इनकार करते हैं। अब उसी हमारी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर आप वहाँ विकसित करने आ रहे हैं, अच्छी बात है। बड़े पैमाने पर करिए, खूब धूमधाम से करिए, बड़ा मंदिर बनाइए। इससे बड़ी धर्म की बात क्या होगी कि आज तक आपने माता सीता की उपेक्षा की, आज आप चुनाव को ध्यान में रखकर भले माता सीता को स्मरण कर रहे हैं, कम से कम उनके आदर्शों को मानने का प्रयास करिए, उनके त्याग को अपनाने का प्रयास कीजिए, और कम से कम वोट की राजनीति बीजेपी वाले इस पॉइंट पर न करें, या कांग्रेस पार्टी उनको करना चाहती है। मैं कुछ बातों को संक्षेप में आपको बोल देता हूँ। जैसा कि आपने सुना, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं पूर्व एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में धार्मिक राजनीति फिर से स्टार्ट होने वाली है, जबकि लोकसभा में भी राम मंदिर का ये बड़ा मामला सामने नजर आया था। फिर बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सीतामढ़ी मंदिर का जो शिलान्यास कल अमित शाह और नीतीश कुमार जी के द्वारा जो होने वाला, ये साफ तौर पे एक धार्मिक राजनीति देखा जा रहा है। और क्या कुछ होता है, इस तौर पे हमारे साथ बने रहे, देखते रहे News 24। धन्यवाद।